आज हम विचार करेंगे कि हमारे घर स्वर्ग कैसे बने। दिव्य संतान पैदा करने के लिए ही विवाह किया जाता है, जिसका संकल्प सप्तपदी में दोनों पति पत्नी 5वां कदम उठाते हुए लेते हैं। प्रजाभ्यः पंचपदी भव, हम प्रजा को उत्पन्न करेंगे ताकि वो राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जा सके। वेद में सभी मंत्र बहुत सुंदर हैं। हम कुछ ही मंत्रों को चुन रहे हैं, एक मंत्र को विशेष रूप से। उसके साथ साथ 2-3-4 मंत्र और भी आ सकते हैं। अथर्ववेद का एक मंत्र है, आप सब मेरे साथ बड़ी श्रद्धा से उच्चारण करेंगे। ओम अनुव्रत पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जायापत्ये मधुमती वाचम वदतु शांतिवान। इसका सीधा सीधा अर्थ पहले बताता हूं। अनुव्रतः पितुः पुत्रो, पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो। मात्रा भवतु सम्मना, और माता के साथ समान मन वाला हो। जाया पत्ये मधुमती, पति और पत्नी परस्पर मीठी वाणी बोलने वाले हों। कैसी? केवल मीठी नहीं, शांतिवान, जो शांति को देवे, जो शांति स्थापित करे। बड़ा प्यारा मंत्र है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो, संतान पिता की अनुव्रति नहीं हो, आज्ञाकारी हो, अवज्ञाकारी नहीं हो। और संतान आज्ञाकारी कैसे बनेगी? जब उसको संस्कारों में ढाला गया हो, उसको अच्छी मेधा दी गई हो। मेधा किसे कहते हैं? अंग्रेजी वाले बोलते हैं ब्रिलियंट। कोई विद्यार्थी ज्यादा अच्छा हो पढ़ने में, उसको ब्रिलियंट बोलते हैं। मेधा का ठीक ठीक अनुवाद नहीं है वो। मेधा का ठीक ठीक अनुवाद तो किसी अन्य भाषा में हो ही नहीं सकता। वेद ये संदेश देता है कि संतानें मेधावी हो। सामान्य बुद्धि में और मेधा में बहुत अंतर है। वेदों में बार बार मेधा की कामना की गई। वेद का अनुयायी जब प्रातः काल उठते ही यज्ञ करता है, स्वाहा स्वाहाकार की ध्वनि के साथ हवन करता है, तो एक मंत्र का पाठ करता है, हे प्रभु याम मेधाम देवगणः पितरस्योपासते। जिस मेधा का विद्वान और पितर लोग उपासना करते हैं, तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। हे अग्निरूप प्रभु, उस मेधा से आज ही मुझे युक्त करो। कल नहीं, आज ही मैं मेधावी हो जाऊं। और गायत्री मंत्र जिसका आप पाठ करते हैं, उसमें मेधा की ही प्रार्थना की गई। एक मंत्र आता है सामवेद में, उसका भाव बताता हूं। जब साधना के पश्चात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान
योग की इन 7 सीढ़ियों को पार करने के पश्चात समाधि अवस्था में पहुंच जाओ और ज्योति जाग उठे, तो उस समय उस ज्योति रूप प्रभु से क्या मांगो? सामवेद का मंत्र कहता है, जब ज्योति जाग उठे, परमात्मा का साक्षात हो जाए, तो उस प्रभु से, उस ज्योति से मेधा मास आसता श्री, मेधा को मांगो। सामान्य बुद्धि सोचने विचारने की शक्ति देती, और मेधा वो बुद्धि है जो मर्यादा में रहना सिखाती, विवेक सिखाती। नदियां जब मर्यादा के अंदर बहती हैं, किनारों के अंदर बहती हैं, तो देश खुशहाल होता है, खेतियां वनस्पतियां हरी भरी होती हैं। पर यदि वो नदियां मर्यादा को तोड़कर बहने लग जाएं तो क्या होता है? मर्यादा को तोड़ दें, किनारों से बाहर निकल जाएं तो क्या होता है? तबाही हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। नदियां मर्यादा के अंदर बहती हुई ही खुशहाल करती है राष्ट्र को, धरती को। ठीक ऐसे परमात्मा से मांगने की बहुत चीजें हैं, धन, संपत्ति, पुत्र, पौत्र, अनेक चीजें हैं दुनिया में, दुनिया की सारी चीजें। परमात्मा से मांगोगे तो वो देगा, क्योंकि वो देने वाला है। और सब चीजें मांग ली आपने, धन दौलत मांग ली, संतानें मांग ली, परंतु यदि बुद्धि को नहीं मांगा और धन दौलत खूब मिल गई आपको, मेधा आपने नहीं मांगी, धन दौलत को प्राप्त करके आप शराब पीने लग जाओ, आपकी संतान जुआ खेलने लग जाए, तो धन दौलत किसी काम की नहीं रहे। आपने भक्ति मांग ली और आप बैठ गए मंदिर में, घर की सुध नहीं रही, बाहर की सुध नहीं रही, घर की जिम्मेवारियां छोड़ दी, वो भक्ति पतन की तरफ ले जाएगी या ऊंचा उठाएगी? पतन की तरफ ले जाएगी। भक्ति मांगो, शक्ति मांगो। शक्ति आपने मांग ली, आप शक्तिशाली हो गए, आपने पुरुषार्थ किया। देखो एक बात समझ लो ध्यान से, कोई भी वस्तु परमात्मा मांगने मात्र से नहीं देता। प्रार्थना किसे कहते हैं उसको भी समझ लेना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज, जिन्होंने वर्तमान युग में वेदों का पुनरुद्धार किया 5000 वर्षों के पश्चात, प्रार्थना की परिभाषा करते हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत अपने से अधिक सामर्थ्यशाली से सहायता की अपेक्षा करने को प्रार्थना कहते हैं। अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते। तो मांगने मात्र से नहीं मिलेगा, मेधा मांगने के लिए बुद्धिमानों के पास जाना पड़ेगा, विद्वानों की संगति करनी पड़ेगी, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। बुद्धि मेधा वृद्ध सेवया, जो बुद्धिमान हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, उनकी सेवा से, उनकी संगति से प्राप्त होती। तो बता रहा था